अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। दिल के मरीज़ बहुत सारे जिन्होंने हार्ट अटैक के बाद या दर्द होने के बाद एंजियोग्राफी करवाई और उन्हें स्टंट दिल की नाली में लगाया गया। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि वो कौन सी एहतियातें हैं जो स्टंट लगवाने के बाद करनी चाहिए। बहुत सारे मरीज़ ये समझते हैं कि अब मुझे स्टंट लगा दिए गए हैं, अब मेरी नाली खुल गई है या उसमें जो तंगी थी उसको खोल दिया गया है, तो अब मुझे कुछ ज़्यादा एहतियातों की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी नाली खुल गई है, अब मुझे दिल की तकलीफ़ नहीं हो सकती। हालांकि ये कंसेप्ट या ये बात जो है दुरुस्त नहीं है, और दिल के मरीज़ों के लिए जिनको स्टंट लग गया है कुछ ख़ास एहतियातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर वो उन एहतियातों को नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि उनकी दिल की नालियों में जो स्टंट लगाए गए हैं वो बंद हो जाएं या ब्लॉक हो जाएं। तो आज हम उन एहतियातों को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी एहतियातें हैं जो स्टंट लगवाने के बाद जो है बहुत ज़रूरी होती हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला फैक्टर है कि आपको जो दवाई प्रिस्क्राइब की गई है, ख़ास तौर से खून को पतला करने की दवाइयाँ एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, एस्कार्ड वगैरह के नाम से, लोप्रिन के नाम से जो है दी होती हैं, तो उस दवाई को हरगिज़ ना छोड़ें। अगर आप उस दवाई को छोड़ देंगे तो ये चांसेस हैं कि आपने जो स्टंट लगवाया है वो बंद हो जाए। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर कि दिल के मरीज़ों को स्टंट लगवाने के बाद भी मुसलसल दवाई खानी पड़ती है। उसकी मिकदार कम ज़्यादा या आगे पीछे हो सकती है, वो अपने डॉक्टर के उनको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन दवाई का खाना और ख़ास तौर से खून पतला करने वाली दवाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है। फिर उसके बाद ऐसे मरीज़ जिनको दिल के साथ शुगर का मसला भी है, तो वो अपनी शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें। उसके लिए अपनी ग़िज़ा की एहतियातें भी करें, और जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है शुगर की, उसको भी जो है रोज़ाना रेगुलरली खाएँ, वॉक एक्सरसाइज करें, क्योंकि शुगर के कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल होगी तो इस बात के चांसेस हैं कि आपका स्टंट बंद हो जाए। फिर इसके साथ शुगर के ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है। अपने ब्लड प्रेशर को जो है 130/80 से नीचे रखें। इससे ऊपर और 160, 70, 80 या इस रेंज में अगर बहुत ज़्यादा ऊपर ब्लड प्रेशर रहेगा तो ये एक रिस्क फैक्टर है कि आपके दिल की नाली के अंदर जो स्टंट लगाया गया है वो बंद हो जाए या उसमें तंगी आ जाए। फिर इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्मोकिंग है। ऐसे अफराद जो स्टंट लगने के बाद भी स्मोकिंग करते हैं, वो फ़ौरन से स्मोकिंग को क्विट करें और जो है अपनी सिगरेट नोशी की आदत को तर्क करें। स्मोकिंग जारी रखना स्टंट लगने के बाद एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि इससे भी खून की नालियों में तंगी आ सकती है, या जो स्टंट लगवाया गया है उसके अंदर ब्लॉकेज आ सकती है। फिर इसके साथ जो है कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होना, ये भी एक फैक्टर है कि वो उस जो नाली जो स्टंट लगने से खुल गई थी उसके अंदर दोबारा कोलेस्ट्रॉल की तह जो है जम जाए और उसमें दोबारा तंगी आना शुरू हो जाए, और वो दोबारा जो है दिल की नाली के बंद होने का बायस बने। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को जो है कंट्रोल रखना, और इसके लिए दिल के सारे मरीज़ों को कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ, जिसमें अटोरास्टैटिन है, रोसुवास्टैटिन है, ये दी जाती हैं मुख्तलिफ़ नामों से, लोकॉल है, रोविस्टा है, इन नामों से आती हैं। तो ये दवाइयाँ भी जारी रखें और अपना कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल में रखें। फिर इसके साथ वॉक, एक्टिविटी, एक्सरसाइज है। आप जो है हफ्ते में 150 या 150 मिनट की जो है मॉडरेट एक्टिविटी, या 75 मिनट की विगरस एक्टिविटी, यानी कि रोज़ाना की 15 से लेके 30 मिनट, 45 मिनट की वॉक, एक्सरसाइज, जिम, ऐसी एक्टिविटी ज़रूरी है। और जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, ये एक रिस्क फैक्टर है कि जो है स्टंट बंद हो जाए या दिल की नालियों में दोबारा तंगी आ जाए। फिर इसके अलावा आपकी डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें जैसे दिल के मरीज़ों के लिए ग़िज़ा की हिदायत हैं, चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स, बेवरेजेस, ऐसी चीज़ें नहीं खाना, और जो बताई गई हैं जिनमें फल, सब्ज़ियाँ वगैरह ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, और जो है मुर्गी और मछली का गोश्त है, अंडे हैं, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग़िज़ा की जैसे आपको हिदायत दी गई हैं उसके मुताबिक अपनी डाइट को रखें, और जो है अगर इन फैक्टर का हम ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो हमारे जो है स्टंट बंद होने के चांसेस या रिस्क बहुत कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी नेटिव वेसल्स हैं, एक तो वो नाली जहाँ पे हमने स्टंट रखवाया है, स्टंट वाली जगह में भी तंगी नहीं आएगी, और जो दूसरी नॉर्मल वेसल है वहाँ पे भी तंगी आने के या उस नाली के बंद होने के या हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर थी
جن کو آپ نے اسٹنٹ لگوانے کے بعد اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ہونے کے بعد بھی جاری رکھنا ہے، اور یہ ویسے دل کے کامن مریضوں کے لیے بھی ہیں کہ وہ بھی ان احتیاطوں کو جاری رکھیں۔ تھینک یو۔